नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसे कौन से हमारे अंदर गुण हैं जिससे हनुमान जी की कृपा हमें कभी नहीं मिल सकती और हनुमान जी हम पे सदैव नाराज रहेंगे। हिंदू शास्त्र के मुताबिक हनुमान जी को न्यायप्रिय देव माना गया। जैसे शनि देव हैं वैसे ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी सदैव मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हमारी रोजाना की छोटी छोटी मोटी गलतियां कई बार हमारे लिए बड़े दुखों की वजह बन जाती है, बड़े दुखों का कारण बन जाती है, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहने लगता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जीवन में की जाने वाली जो गलतियां हैं उसके बारे में, जिनकी वजह से हनुमान जी की कृपा हमसे हमें कभी नहीं मिल सकती और साथ ही हनुमान जी हमसे रूठ जाएंगे। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग कपड़ों को संभाल कर नहीं रखते, बहुत लोग होते हैं सामान अपने घर में अस्त व्यस्त रखते हैं। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं कि सामान पूरा फैला रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे लोगों पर हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं रहते। खास तौर पर कपड़े, जो लोग कपड़े बदलने के बाद गंदे कपड़े घर में कहीं भी फेंक देते हैं, उन्हें कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं मिल सकती। इस गलती की वजह से हनुमान जी उनसे नाराज रहते हैं। साथ ही उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि अगर आपके घर में चलिए कपड़े गंदे हैं लेकिन कपड़ों को आप सही तरीके से रखिए। बहुत लोग होते हैं इधर कोने में कपड़े पहने पड़े हैं, इधर पड़े हैं, गंदे कपड़े इकट्ठे करते जा रहे हैं और गंदे कपड़े बार बार रिपीट करके पहनते हैं। तो समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा ऐसे लोगों को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। कई लोग झाड़ू पोछा करने के बाद झाड़ू को दूर से फेंक कर अपनी जगह पर रखते हैं, जैसे लगाई झाड़ू और चलो लाओ यहीं से फेंक के उसकी जो जगह है वहीं पे पहुंचा देते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करना आपके घर की खुशहाली को भंग करता है, ऐसा करना आपके घर की खुशहाली को दूर करता है। घर में झाड़ू से जुड़ी कोई भी गलती करने से आपके ऊपर एक तो माता लक्ष्मी नाराज होंगी, साथ ही आपको हनुमान जी की कृपा कभी नहीं मिलेगी, यानी आपको हनुमान जी की भी नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी। बहुत लोग होते हैं गुस्से में बात करते हैं। जो लोग घर या ऑफिस में चीख चपाट करके बात करते हैं, बहुत लोग की आदत होती है चीख चीख कर बात करना, या फिर उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत लोग होते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं भी है इतनी गुस्से वाली, फिर भी उस पर गुस्सा करेंगे और ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसे लोगों से भी हनुमान जी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। जितना हो सके सभी से विनम्र होकर बात करें, बहुत अच्छे से सलीके से बात करें। यदि आप हनुमान जी के बुरे कर्मों के फल से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके शुभ फल आपको मिले, तो कभी भी किसी से चीख चिल्ला के बात ना करें। चलिए कोई बात है मान लेती हूँ बहुत गुस्से वाली है, तो भी उसको तरीके से करें, शायद सामने वाला समझ जाए। क्योंकि अगर आप चीख चिल्ला के बात करेंगे तो वहाँ बात कभी बनती ही नहीं, वहाँ पे बात अक्सर बिगड़ती है। ऐसे में आप जितने विनम्र और प्रेम के साथ दूसरों से बात करेंगे, हनुमान जी उतने ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपको उनकी कृपा मिलेगी। कहते हैं ना, युगों से बात ये चली आ रही है और ये बात सत्य है। एक तो बेमानी का धन और एक तो किसी का हक का मारा हुआ धन कभी भी पचता नहीं है, कभी भी नहीं पचता है। एक ना एक दिन वो जरूर निकलता है और जब निकलता है ना तो सूद ब्याज के साथ निकलता है और सारी खुशियों को भी साथ में ले जाता है। जो लोग झूठ बोलकर या फिर किसी का दिल दुखाकर अपने लिए पैसा कमाते हैं, उन पर कभी हनुमान जी की कृपा हो ही नहीं सकती। जो लोग दूसरे का हक मारते हैं, उन पर कभी हनुमान जी की कृपा हो ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों पर भी हनुमान जी की कृपा कभी नहीं बनती। ऐसे लोगों को भी हनुमान जी के प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। जो लोग खाने के बाद अपने जूठे बर्तन उठाकर रसोई में नहीं रखते, जैसे खाया, अगर बेड के पास खाया तो बेड के पास ही छोड़ दिया, सोफे के पास खाया तो सोफे के पास भी छोड़ दिया, जहाँ खाया वहीं छोड़ दिया। बहुत लोगों की आदत है, बहुत इंसान आज भी ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कहती हूँ सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन
60 से लेके 70% लोग आज भी यही हरकतें करते हैं। इससे क्या होता है कि हर कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी रूठती हैं, घर में दरिद्रता आती है। हनुमान जी की कृपा भी ऐसे घर में कभी नहीं बरसती जिस घर में इतनी गंदगी रखी जाती है। जूठे बर्तन जहाँ खाए वहीं पे छोड़ दिए। महिलाओं को सोने से पहले अपने जूठे बर्तन जरूर साफ कर देने चाहिए। ऐसे करने से हनुमान जी की कृपा बनती है। चलिए ठीक है, जिनके घर काम वाली आती हैं, रात के बर्तन नहीं धुल पाते, लेकिन आप उनको एक इकट्ठा करके साइड में रख दीजिए। आप किचन को साफ कर लीजिए और सारे बर्तन को साइड में रख दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन चारों तरफ बर्तन फैला के मत रखिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, साथ ही कभी भी हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिल सकती। अगर आप गरीब, भूखे और लाचार लोगों का अनादर करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को सताते हैं, बहुत लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, वो गरीबों को, मैं नहीं मानती, अपने पैरों की जूती समझते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करने से अगर आप उनका अपमान करते हैं, ऐसे में जो लोग घर में आने वाले फ़कीर या फिर किसी भूखे व्यक्ति कोई मांगने आया, ठीक है, दरवाजे पे आपको नहीं देना, आप मत दो, लेकिन आप उन्हें जलील करके, उनका अपमान करके उनको भगाओ मत। भूखे व्यक्ति को गुस्सा करते हैं तो उन लोगों को भी हनुमान जी की कृपा कभी नहीं मिलती। हनुमान जी के क्रोध का सामना उनको करना ही पड़ता है। कभी भी किसी भूखे को रोटी देने से मना मत करें। अगर आपकी हैसियत है, अगर आप कुछ भी, जितना भी आपकी हैसियत है, अगर आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर मदद करें। या फिर जिसे कपड़े की ज़रूरत है उसे कपड़े दे दें, उन्हें घर से निकाल कर, घर में बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े होते हैं जो जिनका यूज़ नहीं होता, आप वो भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके ग्रह भी शांत होते हैं और आपके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा भी होती है। कहते हैं जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चला जाता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वो अनैतिक चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, शेयर और सट्टे में पैसा लगाता है, गलत लोगों के बीच उठने बैठने लगता है और इससे क्या होता है, उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी करना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दुख, कलेश और दरिद्रता का कभी वास ना हो, आपके घर से ये तीनों चीज़ें दूर हो जाएं, तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। कहते हैं जिसका मंगल खराब होता है, जिस पे हनुमान जी की कृपा नहीं होती, उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेज आता है। कभी कभी होता है ना, कुंडली में मंगल नीच का है तो आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा। वो बात बात पर लोगों से भिड़ेगा, बात बात पर झूठ बोलेगा, बात बात पर चिढ़ेगा, वो सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करेगा और अगर उसकी नहीं चलेगी तो फिर क्या करेगा, वो कलेश करेगा। इसके अलावा उसके खान पान की आदतें भी बदल जाएंगी। मांस मदिरा से दूर रहने वाला शख्स भी इसमें पता है क्या रुचि रखने लगता है। जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है। उसे तला भुना मसालेदार और तीखा भोजन सबसे ज़्यादा पसंद आएगा जिसका मंगल खराब होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि कुंडली में आपका मंगल ग्रह खराब है। और अगर आप अपने मंगल ग्रह को सही करना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही इन सारी चीज़ों का त्याग कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी के प्रकोप से आप बच सकें, तो ये सारी चीज़ें तुरंत छोड़ दीजिए। चलिए मैं कुछ उपाय भी बता देती हूँ। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं, आप तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे रोज़, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपके पास सुबह में टाइम है तो आप सुबह कर लीजिए, आपके पास शाम को टाइम है और तो आप शाम को कर लीजिए। साथ ही आप काले कुत्ते को तेल का बना पराठा खिलाइए, यानी जो भी आपको रोटी बनानी है वो सरसों के तेल में बनानी है। इससे भी ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं अगर जिसका शनि भी भारी होता है, वो भी अगर हनुमान जी के सारे उपाय करने लगे तो भी शनि का जो प्रकोप है उससे भी आपको बचाव मिलेगा, आपको हनुमान जी के बुरे प्रभाव से भी बचाव मिलेगा। कभी भी गलती से जो दुखी है उसे और दुखी ना करें।
जो बहुत ज़्यादा परेशान है उसे और परेशान ना करें, बुज़ुर्गों को ना सताएँ, झूठ ना बोलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलती, आपको हनुमान जी के प्रकोप का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।